हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जब अपन कल लाइव आए थे तो भाई उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों का एक ही सवाल था कि भाई मैथ को कैसे करें, मैथ को कैसे अच्छा करें कि ताकि हम मैथ में भी एक अच्छा स्कोर कर पाए बाकी सब्जेक्टों की तरह। तो देखिए यार, एक तो ये बात तो है, मतलब जो भी अपने डी3+बी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी डी3+बी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी मतलब जो पार्ट ए है वो पार्ट ए में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें किसी को इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत होती है, किसी को मैथ में ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन होती लगभग सबको है इन दोनों में। बाकी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके दोनों ही बेहतरीन है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ वीक होती है। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ की ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, आप उसको फॉलो करके जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ एवरेज है वो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जिनकी बहुत अच्छी है वो इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना स्कोर कर देंगे। भाई 20 का आएगा तो लगभग 18-19 तो करेंगे वो भी। तो ये मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है, जिनके 2 से 3 नंबर ही अच्छे होते, मतलब बैठते हैं इसमें, स्कोर 2 से 3 नंबर का स्कोर होता है। तो उनके लिए भी बताऊंगा कि वो अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं इसमें। तो देखिए मैं कैसे बताने वाला हूँ ये चीजें। एक तो मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्नावली बोल सकते हो, चैप्टर बोल सकते हो कि वो हैं जिनमें हम मतलब इजी भी हैं और एक कम टाइम में उनमें अच्छा स्कोर कर पाए। तो एक तो ये बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे मजेदार वाली बात ये है कि मैं आपको बैच भी देने वाला हूँ। और भाई जैसा कि मैंने पेडागोजी का भी बैच डाला था, लेकिन आप लोगों में से ही किसी ने बोला था कि भाई ये बैच बंद कर दो ये वो, तो मैंने उस वजह से अभी रोक दिया उसको। लेकिन ये बैच है, इसमें मैं फॉरवर्ड भी ऑन रखूंगा, आप डालते ही फॉरवर्ड भी कर लेना, और बाकी हटेगा भी नहीं, ये हमेशा रहेगा उसमें। बाकी आप चाहो तो इसको फॉरवर्ड भी कर लेना। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से टीचर का बैच है, वो सारी चीजें आगे डिस्कशन करने वाले हैं उसके ऊपर। तो भी बाकी अभी पहले मैं बात करता हूँ कि अपने कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। तो देखिए भाई, अभी तो एक बार आप ये देख सकते हो भाई, राइटिंग का मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ मेरी राइटिंग बहुत घटिया है, तो आपको पता नहीं समझ आया नहीं आया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना आप। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात आती है सीआई और एसआई की। जो अपना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अपना ब्याज होता है, एक तरीके से ब्याज बोलते हैं अपने इसको हिंदी में। तो अपने ब्याज से अपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। इसके बाद में टाइम एंड वर्क से देखिए, जो समय कार्य वाला, उससे अपने को 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि है, उससे मिलता है अपने को 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से मिलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से मिलते हैं 2 क्वेश्चन। प्रतिशत के भाई अपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। औसत के यहाँ पे 1 क्वेश्चन आता है। एलसीएम एचसीएफ का 1 आता है। अनुपात समानुपात का 1 आता है। और आपने सिंप्लीफिकेशन से 2-3, और डिविजिबिलिटी रूल से भी अपने 1 क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैं यहाँ पे ना आपको एक तो ये बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि जिनकी मैथ बहुत अच्छी है पहले से, तो उनको तो भाई पूरे अच्छे से करने हैं। उनको तो फिर 20 में से 20 स्कोर या 19 के लगभग करना है, तो उनको तो पूरे ही पढ़ने हैं ये। और बाकी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, उनको कौन कौन से इनमें से चैप्टर करने चाहिए पहले, ताकि एक अच्छे स्कोर की तरफ वो बढ़ पाए। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि अभी आप लोगों ने तो देख लिया होगा भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एक तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं, और इसके बाद अपन बात करते हैं तो एक अपना आ रहा है यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं सीआई एंड एसआई से। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे मेंसुरेशन से। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज से। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाले हैं चैप्टर वो ये वाले हैं। अब इनमें भी देखिए आपको सारे नहीं पढ़ने, अगर आपकी मैथ ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। आपको पहले कौन कौन से पढ़ने हैं वो बताता हूँ। देखिए इनमें से एक ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, ये एक मतलब बहुत अच्छे खासा नंबर है, 2 नंबर का ये टॉपिक है। और ये लगभग भाई मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये सबसे इजी टॉपिक लगता है इन सभी जो पूरी मैथ अपनी, इसमें लगभग सबसे इजी ये टॉपिक मेरे को ये लगता है। और देखिए प्रतिशत का टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है अगर आपको ये नहीं आए ना तो आपको हर जगह प्रॉब्लम होगी, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको प्रतिशत नहीं आ रहा ना, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर टॉपिक में काम आने वाला है। अगर आप सीआई एंड एसआई का करोगे तो भाई यहाँ पे भी वो बोलेगा कि आपकी ब्याज की दर 10% है, 2% है। और बाकी मतलब हर जगह आप कोई भी टॉपिक उठा लो ना इनमें से, पर ये हो गया, जैसे अपना ये हो गया, और टाइम एंड वर्क में भी आ जाएगा, लगभग आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ जाएगा, लगभग आपके हर जगह भाई ये टॉपिक काम आने वाला है। तो आपको जब मैथ की स्टार्टिंग करनी है ना, तो आपको मैथ की स्टार्टिंग कहां से करनी है? प्रतिशत से करनी है भाई। ये सबसे जो मेन पॉइंट है, एक तरीके से अपन इसको बेस बोल सकते हैं मैथ का। तो यहां से आपको मैथ की स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले। तो आप यहां से स्टार्टिंग करोगे, और जैसे ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपके 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। अभी देखिए पहले मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई हमें पूरी मैथ नहीं निकालनी, हमें इतना हमारे से होगा भी नहीं, आप हमें जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो बता दो। तो वो बता रहा हूँ पहले मैं। तो आपको एक तो ये टॉपिक कर लेना है। अब देखिए इसके बाद अपना एक आता है औसत का टॉपिक। भाई यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी एक मतलब ऐसा ही टॉपिक है जो लगभग सबसे इजी टॉपिकों में काउंट किया जाता है इसको भी। तो आप ये भी बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। देखिए अभी आपको मैं जैसा मैं बोलूं, मान लीजिए कि यहाँ से अपना इजी क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन तो इस टाइप के देखने को मिलते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है और उसमें अपने जो भी 20 स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो अपना उनका औसत है लगभग, ये मान लीजिए कि 40 दे रखा है कि 20 स्टूडेंट्स की आयु का औसत 40 है। इसमें एक स्टूडेंट और आ जाता है जिसके आने से अपना औसत
शायद 41 या 42 जितना बोले इतना हो गया है, तो उस नए स्टूडेंट की आयु बताओ कि वो कितनी एज का है, उसकी एज क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी आपको मैं, अगर ये आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इनकी ट्रिक वाइज आपको ये करवा भी दूंगा ये चैप्टर। तो बाकी मैं आपको अभी तो मैंने एग्जांपल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ये भी आप देख लेना। और इसके अलावा देखिए एलसीएम और एचसीएफ, भाई अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ वाला, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी कहाँ से करनी है, कौन सी बुक से करनी है, कौन सी क्लासे लेनी है, वो अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक ही आपका टॉपिक हो गया। और इसके अलावा देखिए अनुपात वाला टॉपिक हो गया एक, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो भाई अनुपात भी कितना इजी है यार ये टॉपिक, मतलब इसमें भी अनुपात ही याद करना है अपने को। ये लगभग ये मान लीजिए कि जो मैं आपको 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये पूरी मैथ के सबसे इजी टॉपिक, आप इसको भी कर सकते हो आराम से, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन और डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, आप ना नंबर सिस्टम पूरी देख लेना। नंबर सिस्टम से आपको लगभग 3 के आसपास 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन तो वहां से आएंगे पूरी नंबर सिस्टम अगर आप देख लेते हो तो आपके देखिए ये टॉपिक ऐसे, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो गए, एक ही हो गया 3, एक ही हो गया 4 और एक ही हो गया 5। ठीक है, 5 तो आपके ये हो गए इन चारों में से। और भाई ये चारों ऐसे है कि आप चाहो तो इनको 2 से 3 दिन में पूरे कर सकते हो, मतलब कि 2 से 3 दिन में आप अपने 5 नंबर पूरे कर सकते हो। बहुत इजी टॉपिक है, आप एक बार सोल्व करके देखना, जहां से मैं बताऊं वहां से क्लासे लेके देखना, आपको आराम से समझ में आएंगी चीजें। और इसके अलावा देखिए अभी एक मैं बात करूं तो अपना जो टाइम एंड वर्क वाला है, ये यहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। और टाइम एंड वर्क भी बहुत इजी टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, कुछ खास हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिकों में आता है टाइम एंड वर्क भी। तो आप यहाँ से कर लेना, एक अपने 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, और भाई 3 और 2 4 नंबर, लगभग आपके 4 नंबर। ये नंबर सिस्टम वाला जो पार्ट है, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह और सिंप्लीफिकेशन वगैरह, ये देख लेना आप, यहाँ पे आपके 4 नंबर हो जाते हैं। तो आपको ये करना है यहाँ से। अब देखिए मैंने आपको अभी इन टॉपिकों को छुड़वाया, अभी देखिए आप, मैंने ये टॉपिक को अभी नहीं बताया कि आपको ये करना है, ये भी मैंने नहीं बताया कि आपको ये करना है, और ये भी नहीं मैंने नहीं बताया कि ये करना है। देखिए अगर आप लोग पहले इनको करना, अगर आप लोग इनको आसानी से कर पाते हो तो आपको इस साइड बढ़ना है फिर, लेकिन पहले आपको इन टॉपिकों को करना है। ये इजी टॉपिक है और ये आपके मैथ का जो मैथ का बेस बनाने वाले टॉपिक है, ये वाले टॉपिक है जो मैथ का बेस बनाते हैं आपके दोनों। और फिर अगर आपका ये अच्छे हो जाते हैं तो फिर आप इनके ऊपर आना इधर। और बाकी देखिए यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, देखिए एलसीएम और एचसीएफ ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता भी होगा, और जिनको नहीं आता है इसमें भाई ये नहीं है कि आपको यहाँ पे बोल देंगे कि भाई 50 और 60 का एलसीएम बता दो, ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो आप जब ये पढ़ोगे, इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप वहां पे आपको देखने को मिलने वाले ये सब भी। तो आप ये देख लेना, एक तो एलसीएम एचसीएफ से और औसत से और प्रतिशत से, आप इनको भी देख लोगे ना, इन चारों से आपके 4 क्वेश्चन, इन 3 टॉपिकों से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद में फिर आप जाना अनुपात पे, बहुत इजी टॉपिक है यार, आप एक बार ट्राई करके देखना। भाई आपका ना, आपको मैथ अभी तक क्यों नहीं आई है, आप मैथ के नाम से डरते हो, जो मेरा हाल इंग्लिश में है थोड़ा थोड़ा ऐसा। देखिए मैं मैथ को ना, मतलब हमेशा मैं मैथ के ऊपर मैंने बहुत काम किया है, और मैथ मेरी लगभग फेवरेट सब्जेक्ट है पार्ट डे में, और जिसमें मेरा सबसे ज्यादा स्कोर होता है वो भी मेरा मैथ ही है। यहाँ पे मेरा हिंदी से भी ज्यादा स्कोर होता है, तो आपका भी होगा, अगर आप लोग चाहो तो आराम से कर सकते हो। और भाई मैथ का मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में इनमें से प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको वहाँ पे करवाऊंगा, इसका सॉल्यूशन वगैरह बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, और ट्रिक भी बताऊंगा कुछ टॉपिकों की। लेकिन देखिए मैथ की अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप फिर एक काम करना, अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको डेली बताऊंगा कि आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहां से कवर करना है, तो ये मैं आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, और देखिए मैं यार ये बोलूंगा कि आप लोगों में से अगर मैथ आपकी वीक है तो भी आप ये ना मान के चले कि हमें बस इतने ही नंबर करने हैं कि भाई हमारे 7 से 8 नंबर हो जाए, 10 नंबर हो जाए। भाई आप टारगेट तो बड़ा लेके चलो यार, स्कोर जो होगा वो होगा, बाद में देख लेंगे, लेकिन आप टारगेट तो कम से कम ये लेके चलो कि हमारे 15 प्लस तो होंगे होंगे, इसमें हम 18-19 तक भी पहुंचेंगे, 17 तक भी पहुंचेंगे। अपना टारगेट बड़ा लेके चलो, बाद में स्कोर तो अभी देखेंगे अपने, अब जो आप मेहनत करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है वो तो, लेकिन आप टारगेट तो ये लेके चलो कि मेरे को 15 प्लस, तो हर एक स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए कि हमारे 15 प्लस स्कोर तो इसमें होना चाहिए। और वो कब होगा, जब आप पहले इन टॉपिकों को कर लेते हो। और यहाँ से आपके देखिए 2 1 3 1 4 1 5 और 3 8 1 9, मतलब कि 9 क्वेश्चन हो गए आपके इन टॉपिकों से। कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 से आपके 9 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, हो सकता है यहाँ से 10 भी आ जाए इन 6 से। तो आप इन 6 टॉपिकों को कर लेते हो, बस ज्यादा नहीं भाई। अगर आप देखिए आपको फिर भी ये लगता है कि भाई हमसे पूरी मैथ नहीं होगी, तो यार ये 6 टॉपिक तो कर सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है। और 6 में आपके लगभग आधे, मतलब कि 50% नंबर आ जाएंगे, यहीं पे 10 नंबर के लगभग यहाँ पे आप कवर कर लोगे। आप जब ये कर लेते हो उसके बाद आपको आना है यहाँ पे टाइम एंड वर्क पे, जो इनमें से सबसे इजी लगती है वो टाइम एंड वर्क ही है। आप यहाँ से करोगे तो आपके लगभग 2 क्वेश्चन और यहाँ से हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको करना है एक तो अपना सीआई एंड एसआई, जो अपना ब्याज है वो ब्याज वाले, यार अपन वैसे भी गाँव में भाई करते रहते हैं यार ये सब काम, तो अपना मतलब ब्याज व्याज तो आता ही है अपने को, बाकी नहीं आता है तो आप पढ़ो, ये भी आपका कवर हो जाएगा। आपके लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, मतलब कि आपके 10 और 4 14,
14 नंबर हो गए आपके यहाँ से 8, जो भी अपने 8 चैप्टर हुए हैं, इन 8 चैप्टरों से आपके 14 नंबर कवर होने वाले हैं, और इतने कर लो आप। अगर आपको ज्यादा मैथ वीक लगती है, आप पूरी मैथ नहीं निकाल रहे हो, तो भाई आप इन तीनों को छोड़ दो। फिर एक काम करो, अगर आप इन ये कर लो, मैंने जो 8 बताए, एक ये वाला, एक ये वाला, वो 6 ये, मतलब कि ये 8 कर लो आप, यहाँ से आपके 14 नंबर हो जाएंगे, और 14 नंबर एक अच्छा स्कोर होता है। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मतलब उनका टारगेट है कि हम पूरे में से पूरे करेंगे, तो आपको ये पूरे कर लेने हैं भाई, और इजी टॉपिक है। आपको किसी भी टॉपिक में इनमें से प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो कि भाई कैसे कवर करें, और मैं कहाँ से कर रहा हूँ अब इन चीजों को, मैंने कैसे अपना इनको मतलब मैथ को थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे लेके गया हूँ मैं, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। अब बात कर लेते हैं अपन एक तो इनके बुक्स वगैरह की और बैच वगैरह की, कि भाई अपने को कहाँ से कवर करना है इन चीजों को। तो देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो बैच है वो है आदित्य रंजन सर का, ठीक है, आदित्य रंजन सर का मेरे पास बैच है। तो आपको वो कहाँ मिलेगा, वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। और अब भाई अपन इस बैच को डिलीट नहीं करने वाले हैं, ये बैच आपको परमानेंट वहीं पे मिलेगा अपने ग्रुप में। और इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि अपन उसमें फॉरवर्ड भी ऑन रखेंगे, आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो वहाँ पे इस बैच को, अपने पास सेव कर लेना फॉरवर्ड करके। और भाई आप वहां से कैसे करना है, देखिए आपको जब भी आप आदित्य रंजन सर का बैच स्टार्ट करो अपने ग्रुप में जाके, तो आपको सबसे पहले वहां पे प्रतिशत वाला टॉपिक देख लेना है। यार अभी देखिए मैंने वो बैच ऐसे देखा नहीं है कि उसमें कौन कौन से चैप्टर है, लगभग शायद पूरे ही है इसमें, बाकी आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने क्लासे नहीं ली है उनकी, मेरी मैथ मतलब मैंने पहले से ठीक ठाक कर रखी है, तो इस वजह से मैंने क्लासे नहीं ली है। तो आप एक बार अगर उसमें ये वाला टॉपिक हो, बाकी है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप ये वाले इस टॉपिक से स्टार्ट करना। जब आपका प्रतिशत हो जाए फिर आपको औसत और अनुपात समानुपात फिर एलसीएम एचसीएफ वगैरह इन पे जाना है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे ना वो टॉपिक कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग परसेंटेज से करो, या फिर इनमें एलसीएम और एचसीएफ और या नंबर सिस्टम, मतलब एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम और या फिर परसेंटेज, इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ, देखिए अभी आप लोगों ने जैसे क्लास ली है, क्लास लेने के बाद आपका ये होना चाहिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर की क्लास के बाद आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी होनी चाहिए साथ साथ में। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी क्लासें ले लो, कितना भी कुछ भी खरीद लो, आपका जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से, तब तक आपकी तैयारी नहीं होने वाली है इसमें। तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखिए प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो राकेश यादव सर के जो नोट्स आते हैं वो ले लो, वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आपको समझने में थोड़ा और भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा प्रतीक शिवालिक सर की जो ब्लू बुक सीरीज है, उस ब्लू बुक में भी आपको हर सब्जेक्ट की एक एक बुक मिल रही है, जैसे हिंदी की है, मैथ की है, रीजनिंग की है, जीके की है, तो आप वहां से भी मैथ की ले सकते हो। और इसके अलावा शायद RS अग्रवाल की या किरण की भी आती है, इनमें से भी एक बुक आती है, आप वो देख लेना, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके अमेजन पे या कहीं पे भी उसको परचेज कर सकते हो। तो आप उनमें से देख लेना, किरण की बुक ले लेना, वो भी अच्छी आती है। आप इनमें से कोई भी एक बुक ले लेना, या फिर आप चाहो तो आदित्य रंजन सर की ले लेना। अगर आप एक काम करना, अगर आप आदित्य रंजन सर की क्लास से पढ़ रहे हो ना, तो आप आदित्य रंजन सर की ही कोई बुक या फिर कोई नोट्स वगैरह ले लो, तो आपको ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप उन्हीं के तरीके से पढ़ रहे हो, आप उन्हीं के चैप्टर से कर रहे हो, क्लासों से कर रहे हो, तो आपको अगर उन्हीं के नोट्स मिल जाए तो शायद आपके लिए ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में और सोल्व करने में। तो आप चाहो तो उनके भी ले सकते हो, आप यहाँ से कर लेना। इसके बाद भाई आपको कुछ नहीं करना, बस केवल प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। और बाकी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो टेक्स्ट बुक पे लगाना, उसमें फिर आपको देखनी है कि जैसे जैसे आपकी जो जो गलतियां हो रही है, जहां पे गलतियां हो रही है, आपको उन चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, अपने नोट्सों से रिवीजन कर लेना है, आपको ये करना है। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मैथ ऑलरेडी निकाल ली है और अभी भी उनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो बस वो यही देखे कि अपने क्वेश्चन गलत कहां से हो रहे हैं, कौन से चैप्टर से गलत हो रहे हैं, और वो फिर उन चैप्टरों को यहाँ से कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। तो बस अभी तो देखिए इतना ही। फिर अभी आप पहले ये देख लेना कि कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी इसकी मैं PDF भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लेना कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर अभी और बाकी देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, अभी जो अपना प्रतीक शिवालिक सर वाला बैच था, हिमांशी मैम वाला बैच था, हिमांशी मैम वाला अपने ग्रुप में पढ़ा है। और प्रतीक शिवालिक सर वाले बैच की देखिए भाई बात ही है कि मैं अगर डालूंगा अपने ग्रुप में बैच वो अभी, तो मैं सोच रहा हूँ यार उसके ऊपर कि मैं डालूं या ना डालूं, कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो इस वजह से मैंने अभी तक वो डाला नहीं है। लेकिन मैं अगर उसमें डालता भी हूं तो मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि अपना तरीका क्या होगा डालने का। मैं आपको डेली के 4 क्लास ही दूंगा, और उससे पहले मैं आपको एक दिन पहले आपको यूट्यूब पे बताऊंगा कि कल अपने को कौन से 4 वो क्लासें करनी है, और वहां पे फिर अपने को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, नोट्स कहाँ से करने हैं, मतलब कि डेली का आप एक तरीके से ये मान लो कि स्टडी व्लॉग टाइप में होगा, वो अपना पेडागोजी के लिए, तो आप उस तरीके से कर लेना। बाकी जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमें ज्यादा क्लासेस चाहिए 4 से, या फिर हमें मतलब पूरा बैच एक साथ चाहिए, तो भाई मैंने आप लोगों को बोला था आप उस भाई से ले सकते हो। भाई मैं एक साथ तो पूरा बैच बिल्कुल भी नहीं दे सकता, तो आप चाहो तो उस भाई से कॉन्टेक्ट कर लो, या फिर अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो अभी वेट करो। और भाई मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि
मैं अगर क्लासेस देता भी हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं आपको ये पहले बता दूं, चीज क्लियर कर दूं कि भाई अगर कभी कोई आगे दिक्कत आती है कॉपीराइट वगैरह की, तो मैं वहां से बैच हटा दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ भाई। क्योंकि देखिए फिर मेरे पास और ऑप्शन भी नहीं बचते वहां से हटाने के लिए, हटाने के अलावा अगर कॉपीराइट आता है तो भाई मैं वहां से हटा देता हूँ। तो फिर आप बाद में ये मत बोलना कि भाई आपने हमें बीच में छुड़वा दिया ये सब चीजें, क्योंकि यार देखिए उसमें फिर मेरा भी बस नहीं चलता ना, कॉपीराइट आ जाएगा तो भाई उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ फिर। तो आप इस चीज का पहले ध्यान रखना कि भाई कॉपीराइट वगैरह जैसी कोई दिक्कत होती है तो आपका बीच में रह सकता है। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ना चाहो तो मेरे साथ पढ़ सकते हो। तो देखिए अभी मैथ की स्ट्रेटेजी बताई है आज, और मैथ के मैंने टॉपिक भी बता दिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे कवर करना है। मैंने बुक भी बता दी है, मैंने क्लासें भी बता दी हैं। और इसके अलावा भी अपना डेली एक एक सब्जेक्ट को लेके आएगा, अगला इंग्लिश को या फिर रीजनिंग को लेके भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे कवर करना है उनको। तो अभी के लिए फिर इतना ही, चलती है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।